एक बार एक आदमी एक साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ मैं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी ही नहीं है। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर घर वालों को, माँ बाप को घुमाऊंगा फिराऊंगा, नई गाड़ी ला कर दूंगा, अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ महात्मा जी। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे सारी इच्छाएं मैं अपनी पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है, काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर साधु उसके पास गए और उसको एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। साधु ने कहा उस आदमी से कि तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा वह हर बात मानेगा। तब वो उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए और साधु ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आना। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर ले आना है। और एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए तुम उसे पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बोला, ठीक है साधु जी, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। और यह बात सुनने के बाद वह आदमी बगीचे की ओर चल पड़ा। आदमी को बगीचे में अंदर जाते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी सुंदर फूल मिल जाएं। अब हालात ये थे कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और साधु के पास वापस लौट आया। साधु ने फूलों को देखकर आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सुंदर फूल थे, फिर भी तुम यह सूखा हुआ फूल ही तोड़कर क्यों लाए हो? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेंगे, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। साधु ने कहा, बस यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े जगह जाने पर, घूमने पर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। साधु की बातें उस आदमी को समझ में आ गईं और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में सुख और खुशियाँ आई हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।